चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। इफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, देन फाइंड x। बेसिकली इस क्वेश्चन को करना है, फिर हम डायरेक्ट सीखा हुआ था फॉर्मूला। साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी मुझे क्या दिखे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस क्या दिखे साइन इनवर्स ऑफ y, देखो हम वही फॉर्मूला का यूज करते हैं कि भाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो साइन इनवर्स ऑफ, इसको अगर मैं एक्स मान लूँ और इसको अगर मैं वाई मान लूँ तो इस प्रकार कुछ सॉल्व होगा। ये 1/3 है प्लस 1/3 का सामने देखो रूट में से 1 माइनस 1/9 चला गया तो 2√2/3 होगा बराबर, क्योंकि 1/3 का क्या होगा 1/9, 9 माइनस 1 8/, वैसे अब देखो वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा एक y आएगा, तो y की जगह पे क्या है 2/3, तो 1 माइनस 4/9, तो 9 माइनस 4 दैट मीन्स √5/3। तो साइन इनवर्स दोनों साइड से निकल जाएगा, √5 प्लस 4√2 अपॉन क्या होता है 3 3 यानी कि क्या होगा 9, तो √5 प्लस 4√2 अपॉन क्या है 9। ओके, सो ऑप्शन विल बी सी। और वैसे भी पता चलना चाहिए था साइन इनवर्स में दोनों में क्या है प्लस, तो आंसर प्लस वाला आता। अगर सारे ऑप्शन में प्लस प्लस वाले होते, कोई माइनस वाला होता तो प्लस वाला ही चूज करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। अगर देखो मैं इसको थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ थीटा, तो थीटा क्या है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, दैट मीन्स कॉस थीटा क्या होगा यहाँ से कॉस थीटा विल बी 1/3। तो ये जो है वो मुझे कॉस 3 थीटा जैसा दिख रहा है। कॉस 3 थीटा की जो फॉर्मूला है वो क्या है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या है 3 कॉस थीटा, तो 4 इंटू 1/3 का क्या है क्यूब माइनस 3 इंटू क्या है 1/3, 4/27 माइनस 3/3। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 माइनस 27 दैट विल बी 27, तो माइनस 23 अपॉन क्या होगा 27, ऑप्शन विल बी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या है √2। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा 1/√2 इंटू क्या है साइन एक्स माइनस क्या है 1/√2 इंटू क्या है कॉस एक्स। ओके, तो देखो साइन इनवर्स है तो साइन की फॉर्मूला बनानी, तो साइन के साथ जो दिखेगा वो कौन होगा कॉस, तो साइन एक्स इंटू क्या है कॉस π/4 माइनस क्या है साइन π/4 इंटू क्या है कॉस एक्स। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आंसर में क्या आएगा साइन एक्स माइनस π/4, तो ऑप्शन विल बी एक्स माइनस π/4, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। tan ऑफ sec इनवर्स ऑफ 4/3 साइन इनवर्स ऑफ, अगर मैं ये sec इनवर्स है उसको अगर मैं cos इनवर्स ऑफ 3/4 लिख दूं, वो sin इनवर्स ऑफ 3/4 है, माइनस क्या है sec इनवर्स, उसको मैं लिख देता हूँ cos इनवर्स ऑफ 1/3। सभी को पता है साइन और cos इनवर्स में थीटा यानी कि वैल्यू सेम हो, थीटा तो नहीं वैल्यू सेम हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3 बराबर। तो tan π/2 माइनस थीटा क्या होगा कॉट कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो अगर मैं यहाँ से ये 1 देखूँ ये 3 देखूँ तो ये 2√2 दिखेगा, तो कॉट अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉट इनवर्स क्या होगा 1/2√2, सो आंसर विल भी क्या होगा 1/2√2। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर क्या होगा 1/2√2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। साइन इनवर्स ऑफ क्या है 3/5, साइन इनवर्स ऑफ क्या है 1/, टेन इनवर्स ऑफ क्या है 1/7। अगर मुझे दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होता तो वो वाली फॉर्मूला यूज करता। वैसे भी ऑप्शन में एक दिया है बाकी तो कोई दिए नहीं है, सो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 10 में, तो ये 3 है ये 5 है तो ये क्या होगा 4, सो दैट विल बी टेन इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस ये क्या है टेन इनवर्स ऑफ 1/7। इफ वी मल्टीप्लाइड बाय बोथ देन प्रोडक्ट नॉट ग्रेटर देन 1, प्रोडक्ट नॉट ग्रेटर देन 1 मतलब, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3 क्या होगा 28, दैट्स टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स क्या होगा 21 प्लस 4, तो 25/28 नीचे 25/28, 28 चला गया 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 यहाँ पे क्या होगा π/4, टेन इनवर्स ऑफ 1 यहाँ पे क्या होगा π/4। देखो 26 देखते हैं cos π/3,
माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू, तो कॉस पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू, तो हम उसको क्या लिखते हैं माइनस पाई बाई थ्री। तो कॉस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री, तो क्या हो गया कॉस टू पाई बाई थ्री हो गया। और कॉस टू पाई बाई थ्री मतलब कि क्या होगा कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, नेगेटिव ऑफ कॉस पाई बाई थ्री। तो नेगेटिव कॉस सिक्सटी क्या होता है साइन थर्टी जितना, मतलब माइनस में। तो ऑप्शन कौन सा सुटेबल है, डी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/√7। देखो आंसर है वो 10 के टर्म में चाहिए, निकाल सकते हैं इजीली। ये 10 है, इसको कन्वर्ट करते हैं 10 के फॉर्म में। और 10 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहता तो भी चलेगा। cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है, पाई/4 पे। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 4 है, ये √17 है, तो बाय पाइथागोरस वी कैन से दैट दैट विल बी 1। 4² + 1² क्या होगा 17, 17 का रूट तो क्या होगा 17। माइनस अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इन द फॉर्म ऑफ 10 तो ये क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ 4। टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा 4। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टेन अल्फा माइनस बीटा, तो 10 पाई/4। टेन इनवर्स ऑफ क्या है 10 4, अपॉन में क्या है 1 + 10 पाई/4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ क्या है 10 4। 1 - 4, 1 + 4, आंसर क्या आएगा -3/5। आंसर क्या आएगा -3/5। समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ -2/7। तो अगर आप देखो तो cos है वो कैसा फंक्शन है, पाई माइनस लिखवाता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2/7 माइनस पाई/2। भाई पाई में से पाई/2 चला गया, बचा गया 10 पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2/7। 10 पाई/2 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, तो कॉट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा 2/7। तो देखो ये 2 है ये 7 है, तो 49 में से 5 सॉरी 49 में से 4 गया, उसका रूट निकालेंगे √45, दैट विल बी 9 5 जा। तो आंसर क्या होगा 3√5। तो ये क्या हो गया 3√5। तो देखो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स तो क्या होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो 2 अपॉन क्या होगा 3√5, तो दोनों निकाल दिए तो आंसर क्या होगा 2/3√5। 2 अपॉन क्या होगा 3√5। तो ऑप्शन विल बी कौन सा आएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। साइन इनवर्स ऑफ क्या है sin 10। तो देखो सबसे पहले तो आपको सबसे बाहर का फंक्शन कौन है साइन इनवर्स, जिसकी रेंज क्या रहती है -π/2 से π/2, क्या रहती है -π/2 से π/2। तो जिसका आंसर -157 से लेके 157 में हो और जो sin 10 बनाता हो वो वाला थीटा ले सकते हैं इसकी जगह पे, थीटा के रिप्लेस में। 10 तो ले नहीं सकते, 3π - 10 वो ले सकते हैं क्योंकि 3 × 3.14 दैट मीन्स 9.42 में से 10 गया तो वो नेगेटिव है, हमारे इंटरवल के बीच में आता है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है। 2π माइनस तो 2 × 3.14 दैट विल बी क्या होगा 6.28 - 10। तो आंसर क्या होगा -3.72। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा बचा ये। और अगर देखो sin 10 को मैं sin 3π - 10 भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चेंज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे 10 की जगह पे मैंने क्या लिखा 3π - 10, सो आंसर विल बी 3π - 10। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेसिक सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी एक पैटर्न है, हर बार याद रख लेना चाहिए। देखो tan इनवर्स ऑफ 1 + tan इनवर्स ऑफ 2 + tan इनवर्स ऑफ 3, तो ये π/4 होगा। उसका प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 है, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 अपॉन में क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पे पाई प्लस होता है तो 1 माइनस क्या होगा 6। तो देखो π/4 + पाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि tan इनवर्स ऑफ -5 होगा, ये होगा tan इनवर्स ऑफ ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ वही लिख रहा हूँ मैं 5/-5, सो ये क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ -1 दैट विल बी -π/4। ये दोनों चले गए तो आंसर क्या होगा पाई। तो ये याद रखना है कि tan इनवर्स ऑफ 1 + tan इनवर्स ऑफ 2 + tan इनवर्स ऑफ 3 दैट विल बी क्या है पाई है। तो cot इनवर्स ऑफ 1 + cot इनवर्स ऑफ 2 + cot इनवर्स ऑफ 3 ये क्या होगा। तो देखो ये π/4 होगा, ये tan इनवर्स ऑफ क्या होगा 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या होगा 1/3। तो π/4 1/2 + 1/3 1 - 1/6 बराबर, ये tan इनवर्स है। तो π/4 प्लस tan इनवर्स ये क्या होगा 5/6 अपॉन 5/6, तो आंसर क्या आएगा tan इनवर्स 1। तो π/4 + π/4 आंसर क्या आया π/2। तो ये दिए याद रख ले cot इनवर्स 1 cot इनवर्स 2 cot इनवर्स 3
उसका होगा तो पाई/2 होगा, उसका होगा तो ऐसे होगा। भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक बात थी। ओके, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट MCQs 31 से 40 नेक्स्ट लेक्चर में।